हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई हुई एक फिल्म टेक्सास चेनसो मैसेकर की। इस फिल्म में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक आदमी सबको बेरहमी से एक चेनसो से काट डालता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक खबर दिखाया जाता है जहां 1973 में 5 दोस्त टेक्सास में घूमने गए थे, लेकिन लेदरफेस और उनकी फैमिली ने सबको बेरहमी से मार दिया था और सिर्फ सैली नाम की एक लड़की वहां से बच के भाग पाई थी। इस हादसे के बाद से सैली एक रेंजर बन गई है और 50 सालों से लेदरफेस की तलाश में है ताकि उसे मार के अपनी बदला ले सके। लेदरफेस किसी इंसान का चेहरा मास्क की तरह इस्तेमाल करता था, इसलिए उसका असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके बाद हम इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनके नाम है लाइला, उसकी बड़ी बहन मेलोडी की बिजनेस पार्टनर डांटे और उसकी गर्लफ्रेंड रूथ को। ये लोग टेक्सास में एक सुनसान और बंजर बड़े टाउन हार्लो में जा रहे थे जो इन्होंने सस्ते में खरीद लिया है। और अब इन लोगों का प्लान ये है कि हार्लो के पुराने घरों को डेवलप करके इन्वेस्टर्स को बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ये लोग रास्ते में एक गैस स्टेशन पे रुके हुए थे, तभी एक आदमी अपनी गाड़ी में गैस भरवाने आता है जिसका नाम रिक्टर है। वो अपने साथ एक गन रखा था। मेलोडी उसे देख के उसकी मजाक उड़ाती है, कहती है शायद इसकी मर्दानगी कम पड़ गई इसलिए उसे गन लेके घूमना पड़ता है। रिक्टर उसकी बात सुन के उसे कहता है इस इलाके में काफी जंगली सुअर रहते हैं, इसलिए उनसे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, उन्हें जान से मार देना। फिर वो लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से हार्लो की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें 2 पुलिस वाले रोकते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। फिर पुलिस वाला उन्हें अपनी नंबर देके कहता है जरूरत पड़ी तो कॉल कर लेना। फिर वो लोग वहाँ से निकल के हार्लो के टाउन में आ पहुँचते हैं और इनके हिसाब से अब ये प्रॉपर्टी इनकी है और यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ उन्हें वही आदमी रिक्टर मिलता है जो कि डांटे का कॉन्ट्रैक्टर था और इसे इस हार्लो टाउन की मरम्मत करने का काम मिला था। डांटे एक बिल्डिंग में लगी फ्लैग को देखता है जो कि असल में उनके हिसाब से वहाँ नहीं होना चाहिए था। डांटे और मेलोडी उस फ्लैग को निकालने के लिए उस घर में घुस जाते हैं। डांटे फ्लैग निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। जब वो नीचे आते हैं उस घर में एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो औरत बीमार होती है इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलती फिरती है। वो उन्हें पूछती है तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो। डांटे उस बूढ़ी औरत को कहता है यहाँ के सारे प्रॉपर्टीज बैंक ने नीलाम कर दिया है और हमने इसे खरीद लिया है। अब ये प्रॉपर्टी हमारा है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी ऊपर सीढ़ी में एक लंबा चौड़ा आदमी आता है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत का बेटा होता है। वो औरत उसे अंदर भेज देती है और उन लोगों से कहती है ऐसा नहीं है, मैंने मेरी प्रॉपर्टी का जो भी कर्ज था उसे भर दिया है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन डांटे उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुरा भला कह के वहाँ से चले जाता है और पुलिस को बुला देता है। पुलिस वाले आते हैं और उस औरत को घर खाली करने के लिए कहते हैं। पुलिस वालों की ये बात सुन के उस औरत की तबीयत और बिगड़ जाती है और वो उल्टी करके नीचे गिर जाती है। तभी ऊपर से वो अजीब दिखने वाला आदमी आता है और उसकी माँ को उठा के पुलिस की वैन में ले जाता है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनके साथ डांटे की गर्लफ्रेंड रूथ भी जाती है। दूसरी तरफ वहाँ एक बस में उस प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स आते हैं प्रॉपर्टी को देखने और पार्टी करने। फिर हम देखते हैं रास्ते में उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। वहीं वो आदमी उसकी माँ को मरा हुआ देख के परेशान हो जाता है और जैसे ही वो पीछे बैठा पुलिस वाला उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो उसके हाथ तोड़ के उसे वहीं मार देता है। फिर जो गाड़ी चला रहा था उसे भी पीछे से गोली मार के खामोश कर देता है। गाड़ी एक खेत में जाके किसी चीज से टकरा जाती है। रूथ ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो मिरर में देखती है पीछे वो आदमी अपनी माँ के चेहरे को काट रहा है और उसकी माँ के चेहरे को मास्क की तरह अपने चेहरे में लगा देता है। तभी हमें पता चलता है कि यही आदमी लेदरफेस है। रूथ गाड़ी में रखी एक रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है और रेडियो उसी गैस स्टेशन में कनेक्ट होता है। रूथ वहाँ की सारी हालात रेडियो में बताती है। गैस स्टेशन वाला आदमी रूथ की बात सुन के सैली को फोन करता है और लेदरफेस के बारे में बताता है क्योंकि सैली 50 सालों से उस लेदरफेस को मारने की इंतजार कर रही थी, इसलिए वो उसकी शिकार करने के लिए अपने साथ बंदूक लेके निकल पड़ती है। वहाँ वो लेदरफेस रूथ को मार के अपने घर के तरफ निकल पड़ता है। उस टाउन में हम देखते हैं मेलोडी परेशान दिखती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बूढ़ी औरत सच बोल रही थी और उन्हीं लोगों की वजह से उस औरत की ये हाल हो गया। जब मेलोडी और डांटे उस बूढ़ी औरत की प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास ढूंढते हैं उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं
नहीं मिलता। तभी मेलोडी कहती है वो औरत सच बोल रही थी, चलो जाके उसके घर में पेपर्स ढूंढते हैं। अगर वो सच बोल रही थी तो प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके घर में मिल जाएगा। फिर वो दोनों जाके उसके घर में पेपर्स ढूंढते हैं। मेलोडी जाके ऊपर ढूंढती है और डांटे नीचे वो लेदरफेस अपने घर में पहुंच गया था। वो डांटे को एक बड़े चाकू से हमला करता है। डांटे उस कमरे से बाहर आके नीचे गिर जाता है। मेलोडी ऊपर से उस लेदरफेस को डांटे को मारते हुए देख लेती है और डर के मारे एक कमरे में आके कबर्ड में छुप जाती है। लेदरफेस भी कुछ आवाज सुन के ऊपर उस कमरे में जाता है, लेकिन वो मेलोडी को देख नहीं पाता। लेदरफेस खिड़की से देखता है बाहर वो बस में आए हुए इन्वेस्टर्स पार्टी कर रहे हैं। उन्हें देख के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने के लिए हथियार ढूंढने वो अपने कमरे से बाहर चले जाता है। तभी वो छुपी हुई मेलोडी उस कबर्ड से बाहर निकल जाती है। बाहर बारिश होना शुरू हो गया था, इसलिए वो पार्टी करने वाले उस बस के अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक लड़की दूर से डांटे को देखती है। तभी हमें पता चलता है कि डांटे अभी तक जिंदा था। वो लड़की उसके पास जाती है। रेक्टर भी उसे देख के उसके पास जाता है। वो देखते हैं डांटे का चेहरा आधा फाड़ दिया गया था। फिर डांटे वहीं मर जाता है। रेक्टर उसे इस हालत में देख के अपनी गन लेके उस घर में घुस जाता है। उस वक्त लेदरफेस हथौड़े से दीवार तोड़ के अपनी रखी हुई चेन शो निकाल रहा था। रेक्टर उस घर में घुस चुका था, इसीलिए लेदरफेस उसकी आने का आवाज सुन के दरवाजे के पीछे छुप जाता है। मेलोडी उसे अंदर आते हुए देख के वो अपनी पैर से रखी हुई एक मिरर साइड कर देती है ताकि रेक्टर को पता चले कि वो लेदरफेस छुपा हुआ है। लेदरफेस उसके ऊपर हमला कर देता है और वो रेक्टर भी उसका कड़ी मुकाबला करता है, लेकिन आखिर में वो उसे भी हथौड़े से कुचल के मार देता है और अपनी चेन शो लेके बाहर उस कमरे से निकल जाता है। तभी मौके का फायदा उठा के मेलोडी उस कमरे से बाहर निकल जाती है और बिना आवाज किए उस सीढ़ी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लेदरफेस वहां पहुंच जाता है और एक हथौड़ा उसके ऊपर मार देता है। मेलोडी नीचे गिर जाती है। वहाँ वो फ्लोर लकड़ी का था, इसलिए वो फ्लोर तोड़ के नीचे गिर जाती है। लेदरफेस अपनी चेन से स्टार्ट करता है। मेलोडी डर के मारे फ्लोर के नीचे से इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो लेदरफेस फ्लोर के ऊपर से मेलोडी को काटने की कोशिश करता है। वही नीचे मेलोडी उस चेन से बचने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी उसकी बहन लायला उसे ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच जाती है। वो लायला की आवाज सुन के उसे पुकारती है और वो नीचे एक खिड़की तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो लेदरफेस उसे काटने ही वाला था, तभी लायला उसे उस खिड़की से बाहर निकाल लेती है और वो दोनों भाग के उस बस में घुस जाते हैं और उस बस ड्राइवर को वहाँ से गाड़ी निकलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है, वहाँ पीछे से वो लेदरफेस आके गाड़ी का टायर फोड़ देता है। ड्राइवर को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो बिना डरे बाहर डोर खोल के टायर चेक करने जाता है, लेकिन लेदरफेस उसका सर काट के उस गाड़ी के अंदर फेंक देता है और उस बस के अंदर घुस जाता है और एक एक करके सबको बेरहमी से अपने चेनसो से काट डालता है। इसे देख के लायला और मेलोडी टॉयलेट में घुस जाता है। लेदरफेस आके वो टॉयलेट का डोर भी काटने लगता है और जैसे ही वो अपना हाथ टॉयलेट के अंदर घुसाता है, मेलोडी अपने पास रखी एक नेल कटर ब्लेड उसके हाथों में घुसा देती है और वो दोनों ऊपर के इमरजेंसी डोर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सैली वहाँ पहुँच जाती है। सैली उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठती है, सैली बाहर जाके गाड़ी लॉक कर देती है और अपनी गन लेके वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है ताकि जैसे ही वो लेदरफेस उन लड़कियों के पास आए, सैली उस पर गोली चला सके। गाड़ी के अंदर वो दोनों लड़कियाँ चिल्ला रही होती है। तभी वो लेदरफेस उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो लायला को खींच के उसका पैर काटने वाला था, तभी सैली उसके ऊपर गोली चलाती है। लेदरफेस गोली से बच के भाग जाता है। सैली उन दोनों को अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेदरफेस पीछे अंधेरे में जाके अपनी चेन से स्टार्ट करता है और सैली को कंफ्यूज करता है। सैली अपनी बंदूक तान के खड़ी थी। फिर जैसे ही वो लेदरफेस उस अंधेरे से बाहर निकलता है, सैली उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती। वो लेदरफेस आके उसे पकड़ लेता है। सैली की बंदूक की गोली खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी चाकू से वार करती है, लेकिन लेदरफेस अपनी चेन से उसके शरीर में घुसा के उसे ऊपर उठा लेता है और उसे काट के नीचे फेंक देता है। तभी मेलोडी और लायला उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेदरफेस उस गाड़ी के ऊपर चेन से फेंक देता है। मेलोडी डर के मारे गाड़ी एक बड़ी गैराज में घुसा देती है और गाड़ी वहां जाके टकरा जाती है। गाड़ी टकराने की वजह से मेलोडी के पैर में एक बड़ी रोड घुस जाती है। मेलोडी लायला को वहां से भागने के लिए कहती है। लायला उसे छोड़ के जाने के लिए मना करती है, लेकिन मेलोडी उसे जबरदस्ती वहां से भेज देती है। फिर वहां वो दरिंदा लेदरफेस पहुंच जाता है। जैसे ही वो मेलोडी को मारने वाला था, तभी लायला एक बड़ी गन लेके आती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर गोली चलाती है,
गोली नहीं चलती क्योंकि वो बंदूक खाली था। लेदरफेस अभी मेलोडी को छोड़ के लैला के पीछे भागता है। फिर लैला दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाती है और लेदरफेस उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन साली जो अब तक जिंदा थी वो उस पर गोली चलाती है। लेदरफेस डर के मारे एक घर में घुस जाता है और लैला भी वहाँ से भागने ही जा रही थी। तभी सैली उसे कहती है भागो मत, वो तुम्हारा पीछा करता ही रहेगा, और उसे अपनी गन लोड करके दे देती है। और लैला जोश में आके लेदरफेस को मारने उस घर में घुस जाती है। अंदर वो घर काफी डरावना था और एक जगह पे पानी जमा हुआ था। अंदर वो लेदरफेस छुप के बैठा हुआ था। जैसे उसे पता चलता है कोई उसे मारने आया है, वो अपनी चेन से स्टार्ट करता है। वहाँ काफी सारे पर्दे थे, इसीलिए लैला कंफ्यूज हो जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो देखती है उसके सामने से चेन सो है। तभी दूसरी तरफ से वो लेदरफेस निकल के लैला को लेके पानी में डुबा देता है। फिर थोड़ी देर में लैला पानी से निकल जाती है और अपनी बंदूक की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो लेदरफेस भी वहाँ से निकल जाता है। लैला बस बंदूक के पास पहुँचने ही वाली थी, तभी वो लेदरफेस आके उस बंदूक को दूर फेंक देता है और जैसे ही वो लैला को काटने वाला था मेलोडी आके उसे पीछे से दबोच लेती है। लेदरफेस उसे नीचे गिरा देता है। तब तक लैला वापस बंदूक उठा लेती है और उस लेदरफेस पर गोली चलाती है। बंदूक पे सिर्फ 2 ही गोली थी। उस गोली से लेदरफेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी मेलोडी आके उसकी चेनसो से ही उसे मार देती है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। उन्हें लगता है कि अब वो मर गया। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस निकल रहे थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ऑटो पायलट मोड ऑन करके चलते हैं, वो दरिंदा वापस आके मेलोडी को उस गाड़ी से निकाल लेता है। वहीं लैला सनरूफ से निकल के उसे देख के चिल्लाने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसी के सामने अपनी बहन की गर्दन काट डालता है। गाड़ी ऑटो पायलट मोड की वजह से लैला वहाँ से चली जाती है और लैला बच जाती है। फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।